खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।
सबको जय मसीह की फेथ सीरीज़ के भाग 2 पार्ट 2 में एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं। मैं विक्रम शाही परमेश्वर का वचन आपके पास लेकर आया हूं। और जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे रहे हैं और आशीष देंगे, और आप परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते जाओगे। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल से जान रहे थे विश्वास के बारे में। और विश्वास क्या है, बाइबल में एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आज आपने अपने जीवन में क्या आशा किया हुआ है, किन चीज़ों का होप रखा हुआ है कि आई होप एक दिन ऐसा हो जाए, आई होप एक दिन वैसा हो जाए, ये विश्वास है। ये जब होप के साथ, कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ होप ही होता है, आशा ही होती है, लेकिन फेथ नहीं होता। आई होप ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी ऐसा होगा। होप है लेकिन फेथ नहीं है। जब होप के साथ फेथ जुड़ जाता है, वो काम हमारे लिए निश्चित तौर से हो जाता है। कन्फर्मेशन है हमारा फेथ आशा की हुई वस्तुओं के लिए। आज आप अपने जीवन में किन किन बातों के लिए आशा रखते हैं? क्या आपने होप रखा हुआ है? और क्या आप आशा रखते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेंगे? तो जो आप आशा रखते हैं, जिन चीजों की पंजाबी में कहते हैं आस, जिन चीजों की आस रखते हैं, या जो बातें आप अपने जीवन में अच्छी बातें होते हुए देखना चाहते हैं, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप अपनी आस को, अपनी आशा को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास रखें। सिर्फ विश्वास ही ना रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि मनुष्य बहुत लिमिटेड है, परमेश्वर अनलिमिटेड है। तो जिसने उसकी ओर देखा, उसकी मुंह कभी काला नहीं हुआ। तो भाग 1 में हमने इससे पहले देखा कि कैसे हनोक ने परमेश्वर पर विश्वास किया, हाबिल ने वैसे किया जैसे परमेश्वर ने कहा था, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए, परमेश्वर ने उसकी आराधना को कबूल किया। उसके बाद हमने हनोक के बारे में पढ़ा, कैसे हनोक परमेश्वर के साथ चला, उसने विश्वास किया, परमेश्वर उससे प्रसन्न थे, और क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर ने उसको उठा लिया, वो उठाया गया, वो रैप्चर हो गया। बिल्कुल वैसे जैसे एक दिन कलीसिया के लोग जो अविश्वास में कायम रहेंगे, जो अंत तक विश्वास में कायम रहेंगे, बाइबल में लिखा है उन्हीं का उद्धार होगा। हालेलुया। सो वो उठाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। फिर उसके बाद हमने नूह के बारे में पढ़ा, परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए कहा, और कैसे उसने उस जहाज को बनाया। हो सकता है लोगों ने उस समय उसका मजाक भी बनाया हो, उसको विरोधता भी सहनी पड़ी हो, मुश्किलें उठानी पड़ी हो सकता है शुरुआत में उसका परिवार भी समझ ना पाया हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए जहाज बनाना शुरू किया, जो कि उस समय की दुनिया के लिए मूर्खता था। जैसे बाइबल में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, और वो सामर्थ है जिसके द्वारा हम हमारे गुनाहों से, पापों से बच गए। तो हमने नूह के बारे में परमेश्वर के वचन से देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और 8वीं आयत में आज अब हम देखेंगे अब्राहम के बारे में। और बाइबल में लिखा है 8वीं आयत में, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। एक ऐसी जगह जो उसे एक विरासत के तौर पर मिलने वाली थी, एक ऐसी जायदाद जो परमेश्वर उसको देने वाले थे। हम बाइबल में पढ़ते हैं अब अब्राहम कैसे अपने देश, अपने पिता के घर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस जगह के लिए निकल गया, उस देश के लिए निकल गया जिसके बारे में उसको कुछ भी मालूम नहीं था। उसके पास उसका नक्शा नहीं था, कोई मैप नहीं था, ना ही कभी उसने वो देश कभी अपनी जिंदगी में देखा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, एक देश है, एक जगह है, तुझे उस जगह जाना है, और वो मैं तुझे देने जा रहा हूं। और कैसे उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और कैसे उसका परमेश्वर ने कदम दर कदम बिना मैप के, बिना नेविगेशन सिस्टम में उस जमीन पर पहुंचा दिया जहां परमेश्वर अब्राहम को लेकर जाना चाहते थे। तो बाइबल में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा माना। आज्ञा मानकर, क्या आज्ञा माना? उसने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। कैसे वो सब कुछ, अपनी सेटल लाइफ, सेटल जिंदगी को छोड़कर उस जगह के लिए निकल पड़ा जो परमेश्वर ने उसको, जिस देश के लिए कहा था। जैसे मैंने कहा, उस देश को किसी ने नहीं देखा। आज हम देखते हैं, अगर आपको कोई कहे अमेरिका जाना है तो आप कहोगे जाना है, क्यों? क्योंकि आपने वो देश देखा हुआ है, वीडियोस में देखा हुआ है, कई तौर तरीकों से देखा हुआ है। लेकिन मान लो आज से 200 साल पहले कोई किसी से कहता अमेरिका नाम के देश में चलोगे, हम पूछेंगे कौन सा अमेरिका? हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि कोई तस्वीर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमें कहा जाता है वो एक बेहतर देश है, तुम्हें उस बेहतर देश में जाना है।
तो बहुत सारे लोग क्या किए ऐसे समयों में, उन लोगों ने कहा बेहतर देश है। जैसे बाइबल में पढ़ते एक बार मूसा ने कुछ लोगों को एक जमीन के लिए, एक जगह के लिए सर्वे करने के लिए भेजा, और उन्होंने वहां पर, बाइबल में लिखा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल वहां से उठा लाए। उन्होंने कहा वो धरती बहुत ही परमेश्वर की ओर से आशीषित है। तो उन्होंने उस गवाही पर विश्वास किया। बिल्कुल वैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह कहां से आए? स्वर्ग से आए। प्रभु का आना अलग था, प्रभु का जन्म अलग था, प्रभु का मरना अलग था, जी उठना भी अलग था। और क्योंकि जी उठने के बाद 40 दिन के बाद वो उठाए गए, और बाइबल में लिखा है कुंवारी मरियम के पेट में के द्वारा उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनका कोई भी संसारिक पिता नहीं था, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर की संतान है। लेकिन वो वचन है जो हमेशा से था, हमेशा तक बना रहेगा। सो प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। सो वो एक बेहतर देश की प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को एक बेहतर देश का आशा दिया, एक बेहतर देश का उम्मीद दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में चेलों के साथ बहुत बात किया, और कैसे वहां परमेश्वर का सिंहासन है। इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र बाइबल में स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य की किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जीवित जल की नदी के बारे में लिखा हुआ है, दरवाजों के बारे में लिखा है जो अनमोल कीमती पत्थरों से बने हुए हैं, सोने के बारे में और चांदी के बारे में, और परमेश्वर के सिंहासन के बारे में, और रेनबो के बारे में, और कई और बातें स्वर्ग के बारे में खूबसूरत लिखी हुई हैं, जो इस धरती से कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। हम कई बार जब घूमने जाते हैं, हम देखते हैं इस संसार की खूबसूरती को, पहाड़ों में जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, दिल करता है थोड़ी देर उसको देखते ही जाएं। सोच कर देखो ये वही परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी को बनाया है। सोच कर देखो वो जगह जो उसका सिंहासन है वो कितना खूबसूरत होगा। बाइबल में लिखा है किसी आंख ने नहीं देखा, किसी ना कान ने नहीं सुना वो बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए सोच रखी हैं। सिर्फ यहाँ के लिए भी है, लेकिन ये बात स्वर्ग के लिए भी है। हम सोच नहीं सकते कितनी खूबसूरत वो दुनिया है, लेकिन बाइबल में बहुत जगह उसके बारे में वर्णन किया गया है। सो प्रभु अपने लोगों को, अपने पर विश्वास करने वालों को एक बेहतर देश में लेकर जाना चाहते हैं, और इसी के बारे में पवित्र शास्त्र में बात किया गया है। तो हम जब आगे परमेश्वर के वचनों में पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है 8वीं आयत में, विश्वास के कारण अब्राहम ने परमेश्वर का बुलावा स्वीकार किया। परमेश्वर ने उसको बुलाया, पर उसने परमेश्वर का बुलावा स्वीकार किया, परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। तो जिंदगी में अब एक नया रास्ता चुन लिया, एक नया मार्ग चुन लिया। हमारे लिए भी नया मार्ग है, और वो नया मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। फिर आगे लिखा है, और ये ना जानता था मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का फरमान है। नहीं जानता था किधर जाता हूं, फिर भी निकल गया, ये आशा रखते हुए कि परमेश्वर, एक आशा लेकर कि एक बेहतर देश होगा, और परमेश्वर विश्वास करते हुए परमेश्वर मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। हमें अपने कल के बारे में सब कुछ मालूम नहीं है, हमें अपने अगले साल के बारे में मालूम नहीं है, हमें अगले 5 साल के बारे में मालूम नहीं है। परमेश्वर सब जानते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? विश्वास वाले जीवन में प्रभु पर भरोसा रखते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और उसको मालूम नहीं था वो किधर जाता है, लेकिन फिर भी कदम उठाए, सारा को साथ में लिया, अपने भतीजे को साथ में लिया, अपने कुछ दासों को साथ में लिया, कुछ अपनी जायदाद को साथ में लिया, और निकल पड़ा उस जगह के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था। 9वीं आयत, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं 11 आयत में गौर करना चाहता हूं। यहां लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। अब बाइबल में पढ़ते हैं सारा 90 साल की थी जब इसहाक का जन्म हुआ। उससे 1 साल पहले परमेश्वर और परमेश्वर के दूत उसके सामने जाहिर होते हैं और अब्राहम को कहते हैं, अब्राहम अगले साल सारा गर्भवती होगी, तुम्हारे पास अगले साल संतान होगी।
और बाइबल में हम पढ़ते हैं बेशक सारा हंसी, लेकिन वो इसलिए नहीं हंसी कि उसको विश्वास नहीं था, लेकिन वो अपने हाथ पे हंसी कि क्या अब मैं इस उम्र में माँ बनने जा रही हूँ। तो वो अविश्वास की हंसी नहीं थी। यहाँ लिखा है विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, बुजुर्ग होने पर, बूढ़ी होने पर काबिलियत पाई। कई बार हमें अपने जिंदगी के किसी न किसी क्षेत्र में कमजोर महसूस होता है। हो सकता है आपको किसी क्षेत्र में कमजोर महसूस हो रहा हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे आप परमेश्वर से सामर्थ पाओगे। आपको हो सकता है दुनिया के देशों में पहुंचने की बुलाहट हो, आप सोच रहे होगे मैं कैसे जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कोई जानता नहीं है। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएंगे। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो आपका विश्वास परमेश्वर की काबिलियत पर होना चाहिए। अगर बूढ़ी सारा माँ बन सकती है, अगर 4 दिनों का लाजर जीवित हो सकता है, 38 साल का रोगी जो चल नहीं सकता वो चलना शुरू हो सकता है और अपनी खाट को उसी समय उठा सकता है, जो जन्म से अंधा वो देख सकता है, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी वो काबिलियत दे सकते हैं ताकि आपके जीवन से परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की बुलाहट पूरी हो सके। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको विश्वास करना है। यहां लिखा है विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। उसे विश्वास था कि जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने वायदा किया है, कि जिसने प्रतिज्ञा किया है, जिसने वाचा को बांधा है, वो सच्चा है और वो सच्चा है और उसने मेरी जिंदगी में जो बोला है वो पूरा करेगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। ये एक ऐसा काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच्चाई है और सच्चाई झूठ नहीं बोल सकती और झूठ सच नहीं बोल सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच और जीवन मैं हूं। मार्ग, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। सो परमेश्वर सच्चाई है और सारा ने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया और उसको विश्वास था कि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। और क्योंकि उसने इस बात पर विश्वास किया प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, उसने उस वायदे को अपनी बुजुर्ग अवस्था में पूरे होते हुए देखा और परमेश्वर ने उसको तंदुरुस्त कर दिया, उसके जिस्म को एक बार फिर तंदुरुस्त किया ताकि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। आगे लिखा है इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, यानी कि शरीर की मरी हुई सी दशा, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। अनगिनत पीढ़ियां उनके द्वारा उत्पन्न हुई। कैसे उत्पन्न हुई? हम आज देखते हैं इजराइल की इतनी बड़ी कौम को लाखों 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 लोग जो अब्राहम के समय से लेकर और उसके बाद जिन्होंने जन्म लिया, इतना ही नहीं, विश्वास के द्वारा हम भी अब्राहम की संतान कहे गए हैं। और क्योंकि बाइबल में लिखा है वो जो वायदा था उस सीड के लिए था, उस बीज के लिए था जो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन अगर हम शारीरिक तौर से देखें कैसे अनगिनत बच्चों की वो मां बन गई, अनगिनत बच्चों का अब्राहम बाप बन गया। कौन सी अवस्था में? मुर्दा अवस्था में। हम सोचते हैं क्या हम एक भी फल ला पाएंगे अपने बुढ़ापे में या अपनी कमजोरी में या अपने ऐसे हालात में, वैसे हालात में? आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कई गुना बड़ा कार्य करेंगे, बहुतायत से कार्य करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स का, आशीषों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। वो विश्वास करने वालों को प्रतिफल देना चाहते हैं, वो विश्वास करने वालों को आशीष देना चाहते हैं। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। 13 आयत में लिखा है ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुए वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बारी हैं।
उन्होंने दूर से मान लिया। अब्राहम ने वो सब नहीं देखा। अब्राहम ने अपने लाखों और आने वाले करोड़ों अपने बच्चों को, अपने संतानों को, पीढ़ियों को नहीं देखा, लेकिन उसने विश्वास किया एक दिन ऐसा होगा, और हम देखते हैं कैसे वो पूरा हुआ। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दें। आज हम अपनी कमजोरी को ना देखें, अपनी काबिलियत को ना देखें, परमेश्वर की काबिलियत को देखें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कितने बड़े और कितने महान काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसे सारा ने मुर्दा दिशा में अपने जिस्म में नया जान पाया, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जिस्मों के ऊपर चंगाई बोलता हूं, हीलिंग बोलता हूं। वो हालात आपकी जिंदगी में जो बिगड़े हुए हैं, वो मुश्किलें जिनमें आप निकल कर गुजर रहे हो और बहुत समय हो गया और आप थक गए हो, मैं आज उन हालातों में ब्रेक थ्रू की घोषणा करता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के जीवन में कार्य करे, होने दे। ये साल आपके लोगों की जिंदगी में एक बड़ी ब्लेसिंग का कारण बन जाए। बेशक हम जानते हैं इस साल दुनिया बहुत मुश्किल से होकर गुजर रही है, लेकिन आपके लोगों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, अंधेरे के बीच में भी सूर्य उदय होता है और निश्चय ही आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करेंगे। याद रखें, बाइबल में लिखा है, जब संसार में अकाल था, इसहाक ने बीज बोया और 100 गुना फल पाया। दुनिया में मुश्किल थी, लेकिन विश्वास करने वाला आशीष पाया। वैसी ही आशीष आप अपनी जिंदगी में निश्चय देखेंगे अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और करते रहेंगे। आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको बहुतायत से आशीष दे। जिन्होंने ये वचन सुना, ये वचन इनकी जिंदगी में घर कर जाए और प्रभु यह आप विश्वास से विश्वास और महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाएं। आज मैं विश्वास करता हूं आपने हमारे भाग 2 में आशीष पाया है, लेकिन अगर वो नहीं देखा, पार्ट 1 भी यूट्यूब पर आप उसको देख सकते हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, हमारे साथ जुड़े रहें और पार्ट 3 भी सुनना, क्योंकि ये फेथ सीरीज में एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के उन लोगों के बारे में सीख रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा। प्रभु आपको आशीष दे।